जय हिंद मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोग मॉडल सेट 2 का हल करेंगे और इससे पहले मॉडल सेट 1 डाल दिए थे। आज आज दूसरा मॉडल सेट डाल रहे हैं। देखिएगा, इसमें भी 80 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए लेट न करते हुए वीडियो को हम लोग चालू किया जाए। निम्नलिखित में से आवर्धक शीशा, ठीक है, जो मैग्नीफाइंग ग्लास कौन होता है? तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस होता है। ठीक है। उसका फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिसमें शामिल थे तो विद्युत चुंबकीय भी प्रेरक थे और विद्युत घटन भी। तो इसमें ए अब बी दोनों हो जाएगा। निम्न में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है? तो याद रखिएगा, इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन से पद विद्युत परिपथ के विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो इनमें से भी सभी। याद रखिएगा, निम्नलिखित में पदार्थों में चालक है तो एल्युमिनियम होता है। एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 भी है और 10 आवेश गुजरने पर कार्य करता है। तो याद रखिएगा, 1.5 जूल होता है। कुछ पदार्थों का रंग उजला क्यों होता है? तो प्रकीर्णन के द्वारा होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन मान होता है तो बढ़ता है। निम्नलिखित में से किस धातु को सोलर सेल बनाया जाता है? तो सिलिकॉन को। वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है तो ऊष्मीय प्रभाव। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो पार्श्व में। श्वेत प्रकाश में वर्ग विक्षेपण उत्पन्न करता है तो याद रखिएगा, प्रिज्म से। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का। नेत्र लेंस में समायोजन की प्रक्रिया होती है तो सिलियन पेशियों में। प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो 50 Hz। किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय होता है तो समान हो। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो प्रिज्म का। कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के श्वेत स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रिज्म होते हैं? तो बैंगनी। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2। किसी किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे हुए गोलीय पृष्ठ हो सकते हैं तो यह एक उत्तल दर्पण। उत्तल लेंस हो जाएगा। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर का प्रयोग करते हैं तो अवतल लेंस। ठीक है, अवतल दर्पण का। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो याद रखिएगा, 2। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है तो याद रखिए, तांबे एवं टीन दोनों का। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है तो वोल्टमीटर। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो याद रखिए, हाइड्रो का। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। प्रकाश क्या है? तो आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। चुंबकीय क्षेत्र में तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है क्षेत्र मान। दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है तो द्वारक कहते हैं। निम्न में कौन सा सहयोजिक यौगिक है? तो HCH4। अभिक्रियाशील समूह CO कहते हैं तो आपको कार्बनिक समूह कहते हैं। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनिक की अधिकतम संख्या 2n2 होता है। कैथोड कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं तो H+ आयन। वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुल किस प्रकार के आयन देते हैं? तो हाइड्रो आयन। वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीन से बनते हो जाते हैं तो सामान्य लवण। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण हो किसे कहते हैं? तो घोल। कैल्शियम कार्बोनेट जल के साथ अभिक्रिया कर देता है तो एथाइल। लोहा में जिंक लेपित करने के लिए क्रिया कहते हैं तो गैल्वेनीकरण। निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो यह रखिएगा, कॉपर CO। तत्वों के आवर्त सारणी के प्रतिरोध विकास में किसका प्रमुख योगदान होता है? तो मेंडलीव का। समस्थानिक के गुणधर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान विभिन्न होते हैं, याद रखिएगा। लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडीन के विलयन को मिलाने पर बनता है। इस अवक्षेपण का रंग कैसा होता है? तो याद रखिएगा, आपको पीला। निम्नलिखित में किस चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम को।
सीने बार किसका अयस्क होता है? तो Hg। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है? तो अपचय। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने के प्रयोग किया जाता है? तो एनोडीकरण। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकारक है? तो H2O। कौन सी कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है? तो C2H4। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n होती है? डाइमेथिल ईथर C2H6O का IUPAC नाम क्या होता है? तो मिथेनॉसी। मेडल ने मटर में कितने गुणों पर कार्य किया? तो 7। ऑक्सीजन है तो एक हार्मोन। मेथनॉलिक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है? तो फॉर्मिक। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 इंटू 10H2O। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो क्षार कहलाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो टमाटर। उपजय अपजय अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो रेडॉक्स अभिक्रिया। कार्बाकुचत गति कहाँ पाई जाती है? तो आहार नाली में। टेनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? तो वृक्ष में। हृदय का पेशक मेकर कहते हैं? तो एस नोड। एक सामान्य व्यक्ति में हृदय धड़कन की गति होती है तो आपका 70 से 80 प्रति मिनट होती है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है? तो एड्रेनल होता है। कौन सा पदार्थ हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है? तो ऑक्सीजन होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहा जाता है? तो याद रखें रंध्रों से। पीत रस कहाँ से स्रावित हो जाते हैं? तो यकृत से। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो मेरुज्जू में। निम्नलिखित में कौन से एक उभयलिंगी जंतु है? तो केचुआ। मनुष्य के कपाल तंत्रिका की संख्या होती है? तो 12 जोड़ी होती है, याद रखिएगा। कृत्रिम रूप से परिसर का किसका हिस्सा होता है? तो आहार नाल में। हाइड्रिक पाया जाता है? तो जल में। वर्तिका भाग होता है? तो अंडाशय में। वृक्क सहायक प्रदान करती है? तो उत्सर्जन में। अग्नाशय में कौन सा हार्मोन प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा इंसुलिन। मनुष्य में नामक छिद्र ट्रेकिया तक फेफड़ा मिलकर बनता है? तो श्वसन। मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? तो याद रखिएगा प्राशन द्वारा। मुख गुहा के पिछला भाग होता है? तो ग्रसनली। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है? तो सेरेब्रम। कशेरुक स्मृति में से किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा इन सभी।